आयत नंबर 3 नज़ल अलैकल किताबा, नाजिल किया है आप अलैहिस्सलाम के ऊपर किताब को। अरबी ज़ुबान में अगर किसी बात को इला के साथ बयान किया जाता है, यानी कि हमज़ा लाम और या के साथ, तो इसका मतलब होता है कि सामने वाले की किसी खुसूसियत के साथ बात को बयान किया जा रहा है। लेकिन जब अला के साथ बयान किया जाता है आइन लाम और या के साथ, तो इसका मतलब होता है कि वो काम आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है। तो गोया कि यहाँ पे जो बात समझाई जा रही है कि एक वो इल्म होता है जो आपके लिए ऑप्शनल होता है कि आप उसको लेते हैं या नहीं लेते, सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, मगर एक इल्म वो होता है कि जिसको सीखना आपके ऊपर लाजिम होता है। तो कुरान एक ऐसी किताब है जो ऑप्शनल नहीं है, बल्कि इसका सीखना जो है वो लाजिम है। तो आप अलैहिस्सलाम को भी कहा जा रहा है कि ये किताब है जो कि आप अलैहिस्सलाम के ऊपर एक ज़िम्मेदारी के तौर पे नाजिल की गई है। बिलहक कहा गया है। हक के 3 माना बयान किए जाते हैं: मकसद का होना, हकीकत का होना, इस्तेकाक यानी कि हकूक़ का होना। यानी कि इस किताब के अंदर एक मकसद है, ये बेमकसद किताब नहीं है। दूसरा, इस किताब में जो बयान किया जाता है वो हकीकत पर मबनी होता है। और तीसरा ये कि इस किताब के हमारे ऊपर हुकूक हैं, जैसे मेरे माँ बाप के, मेरे शोहर, मेरी औलाद के मुझ पर हुकूक हैं, इसी तरीके से इस कुरान के भी मुझ पर हुकूक हैं। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, और ये किताब तस्दीक करती है जो पहली किताबें नाजिल हो चुकी थी। व अंज़ल तौरात, और अल्लाह ताला ने नाजिल किया तौरात को। तौरात का लफ्ज़ जो है ये वाव रा और या इसका मादा बयान किया जाता है। जब दो पत्थरों को आपस में रगड़ा जाता है तो जो चिंगारी निकलती है और जो रोशनी उससे पैदा होती है उसको वरा कहा जाता है। बिल इंजीला, और इंजील को नाजिल किया। इंजील का लफ्ज़ भी जीम लाम और या से है। हमारी उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ जलवा, तजल्ली, तजलियात, ये सब इसी से हैं। तो गोया कि एक ऐसी किताब जिसके अंदर तजलियात हैं, रोशनी है, नूर है।